People of God, परमेश्वर के लोगों, get into the word now तो चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। and believe God. Today's teaching, I have not taught this for a very long time, और देखिए आज के जो शिक्षण का विषय जो है काफी लंबे समय से पासवान जी ने इस पर चर्चा नहीं किए हैं, but today it's different. लेकिन आज देखिए बिल्कुल अलग होने It वाला will है। bless you, ये आपको आशीष and पहुंचाएंगे। this word is a very important word in this season that we are going into. और देखिए ये वचन जो है जिस दौर में अभी हम जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Today I want to talk to you about the power of the seed. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं बीज की सामर्थ्य के बारे में। A seed has the potential and the power to influence every aspect of your life. और देखिए एक बीज में सामर्थ होती है और काबिलियत होती है कि आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र और पहलुओं को छू सके। Be it your spiritual life, your physical life, your emotional life, your financial life, these are all governed by the seeds you have sown now or in times past. और चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे फिर ये शारीरिक क्षेत्र हो या भावनात्मक तौर पे हो या फिर पारिवारिक तौर पे हो, देखिए ये सब कुछ जो है नियंत्रण किया जाता है बीज के जरिए, जो बीज अभी आप बो रहे हैं या बीते समय में आपने बोया था। What do you mean, Pastor Mike? पासवान जी आपके कहने का मतलब क्या है? You see, children are affected, impacted and influenced by the seeds their parents have sown. और आप देख सकते हैं कि बच्चों पर भी असर पड़ता है या कहे तो अच्छा सही असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है उन बीज के द्वारा जो उनके माता पिता बोते हैं। This message is very important. और देखिए ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। After the flood that God sent on the earth, हम देखते हैं इस धरती पर जब परमेश्वर ने अपने जल प्रलय को बाढ़ को भेजा था one of उसके the बाद first things that he spoke was in Genesis 8:22. उसके बाद जो खास एक चीज परमेश्वर ने जो बोला था वो है उत्पत्ति का 8वां अध्याय उसके 22वें वचन में। The Lord spoke something very powerful. और इसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने कुछ जबरदस्त सामर्थ्यशाली बात बोले। And he said, परमेश्वर ने कहा while the earth remains, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, seed time बोने का समय and harvest और फसल shall not cease. कभी रुकेंगे नहीं। You see, I want you to understand this truth. देखिए चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को As समझ long जाएं। as the earth remains, जब तक धरती बनी रहेगी, it's not dependent on what's going around us. ये सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है या निर्भर नहीं करता हमारे आसपास क्या As चल रहा long है। as this earth remains, जब तक धरती बनी रहेगी, that's going to be for a very long time. और ये काफी लंबे समय के लिए, Seed time बोने का समय and harvest time और काटने का समय shall not cease. कभी टलेंगे नहीं। These are one of the major laws that God ordained to और govern the देखिए- earth. और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम जो परमेश्वर ने रखा था इस धरती पर नियंत्रण करने के लिए। Some call it the law of seed time and harvest. और कुछ लोग इसे नाम देते हैं कि बोने का समय और जो काटने का समय का नियम। Secular people call it the law of the cause and effect. और सांसारिक जगत में इसे नाम दिया जाता है कारण और नतीजा। Some call it the law of sowing and reaping. और कुछ लोग इसे नाम देते हैं बोने और काटने का समय। Whatever name you give to this law, the principle applies is the same. और चाहे इस नियम को आप कोई भी नाम क्यों ना दे दें, इसके सिद्धांत जो है एक जैसे ही बने रहते हैं। Today, आज I want you to listen very carefully. चाहते हैं कि बड़े सावधानी से आप सुने। What do you mean by a seed, Pastor? और पासवान जी आपके बीज कहने का मतलब क्या है? Please listen very carefully. और मेहरबानी कर ध्यान से सुने। The seed was ordained by God as a means of ensuring that there would be increase, sustainability and multiplication. और देखिए बीज के बारे में यह परमेश्वर के द्वारा सुनिश्चित करने के लिए ठहराया गया कि वृद्धि आएगी, स्थिरता आएगी और गुणवत्ता होता चला Today I जाएगा। want to talk to you about 5 different types of seed. Write this और down. आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं 5 अलग प्रकार के बीज के बारे में। चलिए लिख लीजिए Now please understand this. और मेहरबानी कर समझिए। If you really take a deeper look at your life, अगर आप अपनी जिंदगी में एकदम गहराई से गौर करेंगे तो everything that you have today is a seed. तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी आज आपके पास है वो सब एक बीज है। In fact, everything on this earth is a seed. दरअसल ऐसा कहें कि इस धरती पर जो कुछ भी वो एक बीज है। Write this चलिए down. लिख लीजिए। Listening is my seed for knowledge. और देखिए सुनना जो है यह मेरे लिए बीज है ज्ञान पाने का। Knowledge is my seed for change. Come और on. ज्ञान जो है यह मेरा बीज है बदलावट पाने के लिए। Forgiveness is my seed for mercy. और क्षमा करना यह मेरा बीज है दया के लिए। Come on, somebody. Hallelujah. कहे हालेलुया। Repentance is my seed for restoration. और पश्चाताप करना जो है यह मेरा बीज है पुनर्स्थापित होने के The लिए। prodigal son repented. There was a restoration in his life. और हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, फिर उसके जिंदगी में एक पुनर्स्थापना आ गया। My words are seeds for creating. और देखिए मेरे शब्द जो हैं ये एक बीज हैं रचने के लिए। By your words you speak, you have life and death. So you see the power of creation is in your words. और आप देख सकते हैं कि आपके शब्द, आपकी जबान में जो है जीवन और मौत की सामर्थ्य, यानी कि आप रचने की शक्ति को रखते हैं अपने शब्दों में, अपनी जबान में। I want you to understand this. और चाहते हैं कि आप इसे समझें That there is not a single person on this earth within the sound of my voice who is so poor that he does not have seed.
कि इस धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिस तक हमारी आवाज पहुंच रही है कि वो इतना गरीब हो जिसके पास कुछ देने के लिए बीच ही ना हो। Today, आज I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, don't say you don't have anything. ऐसा मत बोलिए कि आपके पास कुछ नहीं है। Everyone, the Bible says God has given to each person a measure. Something God has given. A measure of faith, a measure of forgiveness, a measure of whatever. God has deposited something in you. Lift your hand and say, I receive this word. देखिए Hallelujah. बाइबल ऐसा कहती है कि Come on. परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को मात्रा के अनुसार ये विश्वास हो सकता है, या क्षमा करना हो सकता है, या अनुग्रह हो सकता है, दया हो सकती है, परमेश्वर ने पहले ही दे रखा है। And today many people are talking like that. और आज बहुत सारे लोग ऐसे ही बात I करते हैं, don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं है। You're looking at only one type of seed. बस आप एक प्रकार के बीज को ही देखते हैं, And God is giving you so much seed. लेकिन परमेश्वर आपको कई सारे बीज It's दे रखे time हैं। to bring out that seed. लेकिन ये समय आ चुका है कि उस बीज को आप बाहर Lift your निकालें। hand and say, Holy Spirit, help me, Lord. अपने हाथ उठाकर कहें, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर So प्रभु। today we're going to look at 5. There are many types of seed, but today we're going to look at 5 different types of seed today. तो देखिए बहुत अनेकों प्रकार के अलग अलग बीज है, लेकिन आज 5 प्रकार के खास बीज पर हम देखने The जाएंगे। first one, पहला है, seeds embodied in creation. और हम देखते हैं बीज जो कि सृष्टि के समय समाया हुआ था। At creation, God planted seed here and there. हम Okay? देखते हैं कि जब सृष्टि रचने का समय था तब परमेश्वर ने बीज देके यहाँ वहाँ सब निवेश किया, डाल You know, दिया। some people say, what came first? The chicken came first or the egg came first? और देखिए लोग ऐसा सवाल करते हैं ना मजाक के तौर पे कि क्या पहले आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? Of course it was the chicken. यकीनन मुर्गी आया। They don't know the Bible. वे बाइबल नहीं जानते। There was a creator. एक सृष्टिकर्ता These था। things just didn't come. There was a creator. And you see, I want you to read and understand this. Genesis 1, 11 and 12. Come on, let's read the Bible. और देखिए सृष्टि की You got चीजें lots बस of यूं things ही to do आपके today. सामने नहीं आ गई। एक सृष्टिकर्ता था जिसने ये सब कुछ बनाया। चाहते हैं कि निकाले उत्पत्ति का पहला अध्याय 11 12 Verse 11. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind. Somebody say, according to its kind. Whose seed, watch this, is in itself on the earth. देखिए 11वें वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। So you see, the fruit came first. तो आप देख सकते हैं कि फल पहले आया, And then God deposited the seed in the fruit. फिर उसके बाद हम देखते हैं Come कि on. परमेश्वर ने उस फल के अंदर बीज को रख दिया। Come on, hallelujah. चले कहें हालेलुया। Okay, let's go further. And the earth brought forth grass. Now, God finished speaking. The earth started responding. The herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed in itself to its kind. And God saw it was good. Come on. Come 12वें on. वचन में देखें, अब परमेश्वर ने बोल दिया था, फिर उसके बाद पृथ्वी देखिए उसका उत्तर दे रही है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। During creation, God ensured that the trees and other living things, they would carry the seed inside of them. Come और on. सृष्टि की रचना के समय देखिए परमेश्वर ने इस बात को पक्का कर लिया था कि हर एक चीज जो है उसके बीज उसी के अंदर हो, As if God deposited that seed in everything. Come on. और ऐसे लगता है जैसे कि परमेश्वर ने हर एक चीज में उसका बीज पहले डाल दिया। Paul writes, he says, God has put treasure in earthen vessels. There is something inside of every person on this earth. Come on. और देखिए प्रेरित पौलुस ऐसा लिखते हैं कि परमेश्वर ने खजाना जो है ये मिट्टी के पात्र में रख दिया, यानी कि हर एक व्यक्ति में परमेश्वर ने अपना खजाना रखा है। The seed was in every living thing that God created. और देखिए हर एक जीवित चीज जो परमेश्वर ने बनाया उसके अंदर उसका बीज था, And he placed the power in that seed to produce a harvest. There is power hidden in that seed to produce. Come on. और देखिए फिर उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने उस बीज में इतनी सामर्थ रख दी कि उसी चीज को वो उत्पन्न कर सके। It's if like God put the whole genome, the whole plan inside that seed, not only so that it could just multiply and bring forth an abundant harvest. Come on, are you there ऐसे with me जैसे कि right now? परमेश्वर ने अपनी सारी योजनाओं को देखे उसी बीज में रख दिया कि वो बीज जो है उसी फल को और भी उत्पन्न करे, लगातार उत्पन्न करता चला जाए। One small seed, एक छोटा सा बीज, boom, a big tree. And उसके बाद हम देखते हैं बड़ा वृक्ष आता you है, see, that tree was hidden in that seed. और आप देखते हैं कि वो वृक्ष जो है उस बीज में छिपा हुआ था। So God put that power in that seed so that it could duplicate itself, and not only duplicate itself one and one, no, it will start multiplying. Come on, somebody. देखिए परमेश्वर ने वो सामर्थ, वो काबिलियत उस बीज के अंदर रख दिया कि उसी प्रकार की चीज को देखिए वो पैदा करे, और सिर्फ उत्पन्न यानी पैदा ही नहीं करे लेकिन बढ़ाता भी चला Can I जाए। tell you something? क्या आपको बता You'll be सकते हैं? shocked.
आप चौंक जाएंगे। God put that same power inside of you. Hey, परमेश्वर ने उसी सामर्थ को देखिए आपके अंदर भी डाल रखा है। come on, somebody praise the चले कोई Lord. तो बोले प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। So let me go to the second kind of seed. तो चले जाते हैं इस वक्त दूसरे प्रकार के बीज पे। So those were the plants and animals. तो आप देख सकते हैं कि ये जानवर के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में Now होगा। let's come to human beings. चलिए आते हैं भी इंसानी, The seed of procreation. और देखिए बीज जो है संतान उत्पन्न करने का बीज। Go with me to Genesis 3. Come on, open your Bibles in verse 15. चलिए निकालें उत्पत्ति का 3 अध्याय उसके 15 वचन में। And it says, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise your head, and you shall bruise his heel. उत्पत्ति का 3 अध्याय उसके 15 वचन में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में नफरत उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। This is the first messianic prophecy in the Bible. और बाइबल में देखिए मसीहा पर आधारित ये पहली भविष्यवाणी है। What do you mean? मतलब क्या है? A prophecy connected with the coming Messiah. It's the first one in the Bible. और ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले मसीह से जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं बाइबल में जो पहली बार दर्ज हुआ वो यहाँ है। Not only that, it tells us इतना ही नहीं, लेकिन ये बताता है what would be accomplished by the Messiah. It's right in the 3rd chapter of the Bible. कि मसीह आकर किस काम को अंजाम देगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से बाइबल की इस पहली पुस्तक में उपलब्ध यहाँ पे दर्ज किया गया Now है। notice over it says, गौर करें यहाँ पे, between you and the woman and between your seed. What does it speak? Please listen to this. और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश यानी बीज और इसके वंश यानी बीज के बीच में, क्या है ये सुने। Notice the word seed over there. और गौर करें यहाँ पे शब्द जो God वंश यानी gave बीज us आया। the humans the ability to procreate, to reproduce. और देखिए परमेश्वर ने हम इंसानों के अंदर ये सामर्थ्य, ये काबिलियत रखी है कि हम अपने जैसे को उत्पन्न कर सकें। God called the offspring as seed. और परमेश्वर ने देखिए उस वंश को बीज कहा। Our children can be referred to as a seed. हमारे बच्चे जो है, हमारी संतान जो है, उन्हें बीज कहा So जा you सकता see, है। through seed we multiply, we increase, we replenish the earth, we fill the earth. और हम देख सकते हैं इसी के जरिए, बीज के जरिए जो है हम बढ़ सकते हैं, फलवंत हो सकते हैं, इस धरती में पूरी तरह समाकर भर जा सकते हैं। Every man carries inside of him the seed to reproduce. हर एक इंसान, हर एक मर्द जो है अपने अंदर उत्पन्न करने वाली सामर्थ काबिलियत को लिए हुए हैं। Lift your hands right now. चलिए अपने हाथ Begin to उठाएं। pray with me right now. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें। Say, Lord, open my eyes to the revelation of the power of the seed. Hallelujah. कहें कि प्रभु मेरी आंखें Yes, खोल दे yes, ताकि begin to pray, begin बीज to pray. के सामर्थ के विषय में प्रकाशन को मैं पा सकूं। Today, Lord, I receive this revelation of God. आज प्रभु इस प्रकाशन को मैं ग्रहण करता I want you हूं। to open your mouth. See, you चलिए will अपने मुख have a खोलिए। harvest. I'm telling you. और आपको बताते आपके पास बड़ी फसल होगी In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Say, Lord, I believe you for a mighty harvest in the name of Jesus. और कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं बड़ी फसल के लिए यीशु के नाम में। Somebody shout amen. चलिए कोई चिल्लाए आमेन। Hallelujah. Hallelujah. You see, this teaching will become revelation for you. और आप देखते हैं यह शिक्षण जो है आपके लिए प्रकाशन बन You'll जाएगा, not forget it. आप भूलेंगे नहीं। There is that power of the seed inside of you. आपके अंदर देखिए बीज है जिसके अंदर सामर्थ भरा हुआ है। Let me go to the third one. चलिए आगे जाते हैं तीसरे You see, पे। the third one is our potential and abilities. और आप देखते हैं हम तीसरा बीज जो है यह है हमारी काबिलियत और क्षमता। You see, every man, every woman listening to me, watching me right now, you have a potential and ability that is given to you by the Lord. और देखिए हर एक इंसान, हर एक आदमी और हर कोई जो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर ने देखिए आपके अंदर काबिलियत और क्षमताओं का बीज रखा है। Some of you, आप ऐसे कुछ लोग, you can speak so well. आप बड़े अच्छे से बोल सकते हैं। That's a potential. That's an ability that God has put in you. और देखिए ये काबिलियत, ये क्षमता जिसे परमेश्वर आपके अंदर रखा है। Some of you can sing so well. आप ऐसे कुछ लोग बड़े अच्छे से गा सकते हैं। Some of you are such good communicators. आप ऐसे कुछ लोग बड़ा अच्छा जो वार्तालाप का जो संपर्क होता है वो कर Building सकते हैं, teams. टीम बना सकते हैं। I know a person in our ministry, you just allow her, let her go somewhere, she will speak to 5-10 people and she'll bring to the church. और देखिए That's a gift. ये भी एक प्रकार का वरदान है। उन्हें अगर आप कुछ कहें कुछ लोगों तक पहुंचने, देखिए कुछ तुरंत ही वो कुछ ना कुछ करके पहुंच जाएगी और 5-10 लोगों को ले आएगी। That's a potential. That's an ability that is inside of you. और देखिए ये एक प्रकार की काबिलियत और क्षमता है जो आपके अंदर रखा गया है। Come on, lift your hand and say, I receive this word. चलिए Hallelujah. अपने Come हाथ लगा on. के इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। What potential God has put inside of you? कौन सी क्षमता आपके अंदर परमेश्वर ने रखा It's है? time to do an inventory. और यह समय आ चुका है कि आप उसका आविष्कार करें। Don't say, I'm nothing, I'm nothing. It sounds very humble, but the point is, God has put something inside of you. और ऐसा ना कहे ओ मेरे अंदर कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, False कुछ नहीं। humility. सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, नम्रता जैसे झूठी नम्रता है। No, you have to discover that gifting. और देखिए वो वरदान जो परमेश्वर आपके अंदर रखे Sit down in the हैं, presence of God and say, Lord, open my eyes to the seed you have deposited in my life. Can I have a good amen, somebody? और
कहें कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं वो देख सकूं वो वरदान जो तूने मेरी जिंदगी में रखा है। Come on, praise the चलिए, Lord. प्रभु की स्तुति Some हो। of you are such good artists and social media experts and God knows what. God knows. कुछ लोग बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया के आप बड़े अच्छे माहिर हैं इसमें, परमेश्वर ही जानता है। The problem is, लेकिन समस्या we're looking at somebody else's seed हम किसी और के बीच की ओर देखते रहते हैं and wishing and hoping that that seed would be us. और आशा और कामना में लगे रहते हैं कि वो बीज शायद हमारा हो जाए। God knows what to give everybody. परमेश्वर जानता है कि किसको क्या देना है। क्या Every ग्रहण कर time रहे we're हैं? looking at somebody else's seed and getting jealous of that seed. और देखिए हम किसी और के बीच की ओर देखते हैं और उस बीज के लिए जलने लग जाते हैं And by अंदर से। doing that, और ऐसा करके our seed is unutilized or underutilized. इसके वजह से क्या होता है कि हमारा बीज जो हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा वो उपयोग में आता ही नहीं है। The man who had one talent, और वो व्यक्ति जिसके पास एक सिक्का था he had some strange feelings because he had only one talent. The other guy had so many. और उसके अंदर देखिए अजीब सी भावना थी। वो सोचने लगा कि मेरे पास तो ये एक ही सिक्का है और दूसरे के व्यक्ति के पास तो कई सारे सिक्के हैं। He had a complex. और देखिए उसके अंदर ऐसी An भावना आई। inferiority complex is, oh, he got so much, I got only one. But the fact is, if he could use his one, God would have called him, well done, good and faithful servant. Come on, somebody, वो हीनता की hallelujah. Come भावना on. लिए हुए था कि उसके पास ज्यादा है सिक्के, मेरे पास बस इतना सा You ये can छोटा do it. सा है और इस वजह से देखते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अगर उसने उस बीज को इस्तेमाल किया होता तो परमेश्वर ने कहा होता शाबाश विश्वासयोग्य दास। After this teaching, इस शिक्षण के बाद God is going to show you what He has deposited inside of you. Lift your hand and say, I परमेश्वर- receive in Jesus' name. परमेश्वर आपको दिखाएगा Come कि on, क्या come उसने आपके अंदर निवेश करके रखा। अपने हाथ उठाकर कहा मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के You may नाम। be in some village somewhere, but because of that seed, you will come before people. Hallelujah. Hey, receive it, शायद receive आप it. कहीं दूर गांव में रहते Receive हो it. लेकिन देखिए उस बीज की वजह से आपको बड़े लोगों के सामने पहुंचाया जाएगा। ग्रहण करें। What are you saying, Pastor? पासवान जी आप क्या Are कह you रहे just हैं? saying to make me happy? No, no, क्या no. आप मुझे बस खुश करने के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। Can I share God's word? क्या वचन बांट सकते हैं? Watch this. गौर करें। What did I tell you? क्या कहा हमने आपसे? I told you that you may be in some simple unknown village. You find it on the map. It's not on the map. It's not on Google also. And God will pick you from there. Mark my words. He will pick you and put you where everybody will see you. Hallelujah. और जैसा हमने आपको Remember what कहा I said? शायद आप कहीं ऐसे दूर गांव में I tell रहते you. हो, बिल्कुल अनजान सा गांव, अगर नक्शे में ढूंढना भी चाहे तो वो मिलेगा नहीं ढूंढने पर भी, लेकिन परमेश्वर आपको वहां से चुनकर ऐसे जगह पर पहुंचाएगा जहां पे सब लोग आपकी समृद्धि और ख्याति के बारे में सुनेंगे। You know, when people looked at Jesus, और देखिए जब लोगों ने यीशु के बारे में सुना, you know what they said? आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? Can anything good come out of Nazareth? क्या नासरत में से कोई अच्छी चीज निकल के आ सकती है? God can bring something good out of wherever you are. Listen to me. Discover the seed that is in you. और जहां कहीं भी आप हैं इस वक्त परमेश्वर वहां से आपके लिए कुछ अच्छा निकाल के लेकर Go, आएगा। go. जरूरी है कि आप अपने बारे में जो बीज रखा गया आप उसका आविष्कार करें, ढूंढ लिए। Proverbs 18 and 16. Open that scripture. चलिए निकालें नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 16वां वचन। A man's gift, a man's potential, a man's ability, what happens? Makes room for him. That place may be crowded up there, but because of your potential, because of your ability that God has placed inside of you, suddenly there will be room for you. They won't make the room, but that gift will make the room for you. Come on, lift your और hands देखिए and वचन say, में यहाँ पे I ऐसा लिखा है, receive. मनुष्य का वरदान, उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत उसके लिए जगह बनाती है। भले वहां पर भीड़ खड़ी है, बड़ी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां पे हुआ है, लेकिन देखिए वो वरदान, वो काबिलियत, वो क्षमता जो परमेश्वर आपके अंदर रखा है, आपके लिए वहां पे जगह तैयार The करेगी। market is saturated. बाजार जो है पूरी तरह से समाया हुआ People है will लोगों से। tell you, no, there's so many people doing this. और लोग कहेंगे नहीं 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 बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं And they will discourage you. और वो आपको निराश करेंगे। Hey, but I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, because of that God-given potential, it's the way you speak, it's the way you do things. Nobody else does it like you. There will be suddenly space for you. You will carve a niche in that space. Come on, receive it. और वो This is a word क्षमता, for वो us. काबिलियत, वो गुण, Receive it. वरदान आपके अंदर Receive it. होने के वजह से देखिए अचानक Don't say- आपके लिए रास्ता खुलता चला जाएगा और आप वहां पहुंच जाएंगे। ग्रहण करें। A man's gift, ability, potential makes room for him, and watch this, and brings him before great men. Not just men, great men. Can you say, Lord, show me the seed that you have placed in me and around me? Come on, come और on. देखिए मनुष्य Come का on. वरदान, मनुष्य की काबिलियत, क्षमता जो है उसके लिए जगह बनाती है। और आगे देखिए क्या लिखा है, और उससे बड़े लोगों, महान लोगों के सामने पहुंचाती है। सिर्फ मामूली से या लोगों के या बस लोगों के सामने नहीं, बड़े और महान लोगों के सामने पहुंचाती है। There are 7.5 billion people on this earth. और देखिए इस धरती पर 7.5 बिलियन लोग हैं अभी। And if each one prays this prayer, और अगर हर कोई ये प्रार्थना करने लग जाए, that God discover, show me what's inside of me, the seed. I tell you,
this planet will change upside down and the Lord will come soon. Hallelujah. और आपको कहना चाहते हैं, अगर ये आप ये प्रार्थना करें कि I'm telling प्रभु you. मुझे दिखा, मुझे खोजने में Yes. मदद कर कि मेरे अंदर कौन सा वरदान, Yes. कौन सी काबिलियत और वो बीज, क्षमता का बीज तूने रखा है। आपसे कहना चाहते हैं कि पूरा धरती जो उल्टा this. पुल्टा हो जाए, प्रभु जल्दी से आ Our जाएगा। potential and abilities are the seed of greatness that God has deposited in life. और देखिए हमारी क्षमता और काबिलियत, ये महानता का वो बीज है जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में रखा है। Now your dream can be a seed. आपका सपना जो है ये आपका बीज There हो is सकता this है deep vision inside of you. और आपके अंदर एक गहराई में कोई दर्शन छिपा हुआ है। You know, great leaders, what they do, great businessmen, what they do, I'll teach you. आपको बताते हैं कि जो महान जो अगुवे होते हैं, बड़े बड़े जो व्यवसायिक लोग होते हैं, क्या करते बताते They don't start with money, हैं। वो पैसों से शुरू नहीं करते, they start with vision. दर्शन के साथ वो शुरू करते हैं। If you are a head of a family, अगर आप परिवार के मुखिया हैं, speak vision, speak vision. दर्शन को बोलते रहे। What you're doing, you're आप क्या कर रहे sowing that vision of yours into people around you. और आप उस दर्शन को जो आपके अंदर है उसे लेकर आपके आसपास Come के on. लोगों में डाल रहे होंगे। There's something I want you to understand. और चाहते हैं कि आप कुछ समझें। When you share your dream seed with others, sometimes there'll be people around you, they'll be very excited. और देखिए जब आप अपना दर्शन, अपने उस बीज को अपने आसपास के लोगों से बांटते हैं तो देखिए कभी-कभी वे बहुत ही उत्साहित और रोमांचित हो जाते हैं। And they will rally around you, they will help you, they will support you. These are the people that God has sent to support your vision. It can और be your देखिए wife, वे it can be आपकी your मदद children. करेंगे, वे आपको Yes. सहारा देंगे, आपके लिए आगे आकर आपका लिए मदद का हिस्सा हाथ बढ़ाएंगे आगे। They may देखिए be ये परमेश्वर ने simple ठहराए लोग people. हैं। वे भले सीधे साधे लोग हों, But God will use them. लेकिन परमेश्वर उनका इस्तेमाल They करेगा, will help you. वे आपकी मदद करेंगे। So as you share this dream जैसे- seed from inside of you, तो जैसे आप इस दर्शन के बीज को आप में से दूसरों में बोते हैं, but now there will be people also लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते हैं ऐसे भी लोग who will होंगे make fun of you, जो आपका मजाक उड़ाएंगे, who will ridicule you, जो आपका ठट्टा उपहास who will करेंगे, reject you. वो आपको ठुकराएंगे I say, what you're talking? और कहेंगे ये क्या तुम बोल रहे सब। Sometimes people, before they can even take their first step, and they've shared their vision with the wrong people, they can have a crash, they can have a disaster. और देखिए कभी कभी क्या होता है कि अपना पहला कदम उठाने से पहले अपने दर्शन, अपने स्वप्न को गलत लोगों से वो बांटते हैं, इसके बाद उनको मायूसी झेलनी पड़ती है और वे सपने नाश हो जाते Their dreams are aborted, their dreams are just gone haywire, they have miscarriage of their dreams. हैं। और देखिए उनका स्वप्न जैसे कि गर्भस्राव हो जाता है। So the second thing also, please ask God for discernment to whom to share your vision, your business plan, your desire, whom to share it with. Say, Lord, give me this grace, give me this wisdom to share it only with the right people. Come on, और lift your दूसरी hand चीज and make आपको this ये prayer. करना है Make कि this परमेश्वर से prayer. अनुग्रह Make मांगे this कि prayer. परमेश्वर मुझे दिखा कि किन लोगों के साथ मुझे अपना स्वप्न, अपना दर्शन, अपने व्यवसाय से संबंधित ऐसी योजनाओं को और जो भी मेरे आविष्कार जो दर्शन में उनसे बांटूं, ऐसी प्रार्थना को करनी है। You know, some people, they don't like you going ahead of them. और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पसंद नहीं आता कि आप उनसे आगे बढ़ें। You know, you come and tell them, you know, I'm अगर going आप to buy a 2-bedroom flat. मैं 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ। What? क्या? In Mumbai, मुंबई में 2-bedroom flat? 2 बेडरूम का I'm फ्लैट staying in a studio and you want me to pray for your 2-bedroom flat. और मैं यहाँ रहता स्टूडियो में और तुम चाहते हो कि मैं Yes. तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं ऐसे 2 बेडरूम फ्लैट के लिए, But there will be some people लेकिन कुछ लोग ऐसे भी who होंगे will say, I'll pray for you. जो कहेंगे मैं आपके लिए प्रार्थना Come on, somebody. चलिए, चलिए, कोई तो Hallelujah. कहे Will hallelujah. God give you a dream? You see, it's a seed inside of you. You're sharing it. आप देखते हैं ये आपके अंदर समाया हुआ एक बीज है, आप उसे बांट रहे हैं। Joseph shared his dreams with his brothers. यूसुफ ने अपना स्वप्न अपने भाइयों से बांटा, They didn't like it. लेकिन उन्होंने पसंद They नहीं किया। tried to kill him. उन्होंने कोशिश की They उसको मार sold डालने him. की, उन्होंने उसे बेच दिया। But a man like a seed dream inside, nobody can kill you. Lift your hands लेकिन and एक say, I ऐसा receive व्यक्ति it. जिसने I अपने receive अंदर it. स्वप्न और दर्शन के बीज को लिए हुए है, कोई उसे खत्म नहीं कर सकता। There's potential on the inside of you. ये आपके अंदर एक क्षमता है। Lift your hands and say, I receive the anointing right now. अपने हाथ उठाकर मैं अभिषेक को ग्रहण करता हूँ। So will you obey what I'm saying? Some of you are great cooks, you are great singers, sportsmen. Come on, utilize that seed. Bring it out. Bring it out. और आप में से Don't कुछ be लोग बड़े lazy. अच्छे रसोइये हैं, आप बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत Musician अच्छे हैं, संगीतकार हैं, बहुत सारी चीजों में आप माहिर it हैं। out. जरूरी है कि उस बीज को बाहर निकाले, बाहर Some of लाएं। you good writers. आप में से कुछ लोग अच्छे लेखक हैं। Everybody don't become preacher. Who will do the other things? हर कोई प्रचारक बनने की कोशिश ना करे, बाकी चीजें कौन करेगा You see, फिर? everybody wants to become a preacher now. देखिए हर कोई चाहता है प्रचारक बने। Say, I also want a mic, you know. Yeah, no, it's not like नहीं, that. ऐसा नहीं होता। Discover your seed. तो अपने बीज को ढूंढ लीजिए, आविष्कार करें। Okay, the fourth type of seed. और चौथे प्रकार का बीज, The fourth type of seed is finances and material seeds. और चौथे प्रकार का जो होता है ये आर्थिक तौर पे और सामग्रियों का भरा हुआ बीज। Our finances, our possessions are a seed that God has entrusted और to हमारा us. पैसा, हमारा पद, ओहदा ये एक प्रकार का बीज है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। You can either give out of obedience, or you can give it out of sacrifice also. देखिए या तो आप दे सकते हैं आज्ञा मानने के जरिए या बलिदान के तौर पे। That widow
She bought a sacrificial seed. It was finance. और आप देख सकते हैं वो विधवा जो आकर अपनी भेंट अर्पण को लाई, देखिए उसने बलिदानी तौर पे दिया, वो पैसा था उसके लिए। So you see, a seed is not restricted only to fruits and vegetables and all that stuff. You see, that widow brought a seed. It was small, but it was a seed. Come on. तो आप देख सकते हैं कि बीज जो है सिर्फ फल या पेड़ पौधों तक ही ठहरा हुआ नहीं है। उस विधवा ने अपने सिक्के को लाया, बलिदानी तौर पे वो एक बीज था, तो ये भी एक बीज है। Reverend Kenneth Hagin, a great man of God, रेवरेंड केनेथ हेगिन जी, जिन्हें पापा केनेथ हेगिन कहते हैं, once he wrote in his books, I'm sorry, एक बार उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा, he said उन्होंने कहा that the greatest area, the challenging area for a Christian is he can trust God with everything else except finance. और देखिए वो ऐसा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती जो मसीहियों के लिए होती है वो ये है कि वो सब कुछ में प्रभु को दे सकते हैं, लेकिन पैसे के बारे में आती है तो मुश्किल हो जाता है। But when a Christian can learn to bring his financial seed and sow it, maybe in the kingdom of God, maybe give to poor people, or maybe to some other work, that time there will be a release. That person's faith will develop and he will be able to receive financial breakthroughs much easier than before. Receive it, somebody. लेकिन जिस पल वो सीख Hallelujah. लेता है Come on. कि परमेश्वर के Yes. सामने अपने आर्थिक बीज को लाना है, चाहे उसके राज्य में देना हो या किसी जरूरतमंद के लिए देना हो, तो जब वो ऐसा करता है तब उसके लिए एक बड़े आश्रम का दरवाजा खुल जाता है यीशु के I नाम में। want you to understand this. और चाहते हैं कि आप समझ जाएं। If God has touched you in this area, then you are a candidate for elevation and promotion. Receive अगर it. प्रभु ने I'm आपको saying इस it. क्षेत्र में छुआ है तो आप आगे बढ़ने के लिए और ऊंचा उठने के लिए एक प्रबल दावेदार बन गए Come हैं। on, somebody lift your hand and say, I receive in Jesus' name. चलिए कोई तो अपने हाथ लगाकर मैं ग्रहण करता हूं यीशु के Many नाम में। churches were built. और देखिए बहुत सारी कलीसियां स्थापित की I'm गई। telling you. कहते हैं आपसे, You know, I come from a place where there are people called the East Indian community. और पासवान जी देखिए ऐसे जगह से Yes. आए जहां पर लोग ईस्ट इंडियन कम्युनिटी या ईस्ट इंडियन I समुदाय के know लोग रहते people हैं। in Goa, I know people in Mangalore and other places where they donated their lands to the church, and just because of that, the church was built. Can I have a good amen, और गोवा somebody? में, मैंगलोर में कई जगह पे Yes. पासवान जी ने ऐसे भी देखे कि वहां के लोगों ने जो है अपनी जगह को, अपनी जमीन को कलीसिया के लिए सौंप दिया और फिर वहां पर कलीसिया बनाई गई। Let me give you this true story. एक सच्ची कहानी बता One day दीजिए। I was praying for a man. एक दिन पासवान जी किसी आदमी के लिए प्रार्थना I कर just रहे थे, picked him up from the crowd उनको भीड़ में से बुलाया गया and I started prophesying. और पासवान जी पर भविष्यवाणी करने लगे। Now the truth is, let me just be honest. और देखिए सच्चाई से बताते हैं, I didn't want to prophesy over him. I wanted to prophesy over the next person. पासवान जी उन पर भविष्यवाणी नहीं करना चाहते थे, उनके बगल वाले व्यक्ति पर भविष्यवाणी But the करना Holy चाहते Spirit said, now you prophesy over this person. थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा अब तुम इस व्यक्ति पर भविष्यवाणी करो। When I started prophesying over this person, लेकिन जब इस व्यक्ति पर पासवान जी भविष्यवाणी the करने Holy लगे, Spirit says, tell this man I'm going to bless him. पवित्र आत्मा ने इससे कहा कि इस आदमी को बोलो कि मैं उसे आशीष देने जा रहा हूं। I just repeated what I heard. और पासवान जी ने सुना वही उसको बोल दिए। And the Holy Spirit says, tell him, because you know why I'm blessing him? Because his grandfather built a church. I और इस said, व्यक्ति से कहना कि मैं इसे आशीष दे रहा हूं, लेकिन क्यों इसे आशीष दे रहा हूं? क्योंकि इसके दादा ने कलीसिया को बनाया, इसलिए मैं आशीष दे I रहा हूं। was like, God, let me not go that deep, okay? तो इन्होंने कहा पासवान जी मुझे प्रभु मुझे इतनी गहराई में मत ले जा। And the guy said, yes. और वो व्यक्ति कहने लगा हाँ। So we had a piece of land and they just gave it to that people over there and they built a church. And I said, do you know, because of that, the Lord is blessing you with this job. The Lord is blessing you with this house. And he was like, but pastor, I have nothing now. और देखिए उस व्यक्ति ने हामी भरते हुए कहा कि telling हाँ you the पासवान जी truth. हमारे पास जमीन का ये हिस्सा था, तो हमने कलीसिया बनाने के लिए ये जमीन का हिस्सा उनको दे दिया, इसके वजह से वहां पे कलीसिया बनाएगी। फिर पासवान जी ने उनसे कहा कि परमेश्वर इसके वजह से तुम्हें आशीष दे रहा हूं, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी आ रही। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पासवान जी कुछ है ही नहीं अभी। After a month, महीने भर के this बाद guy ये व्यक्ति sends his testimony to our office. अपनी गवाही हमारे ऑफिस में भेजता है। House changed, घर बदल गया, marriage touched, शादी छुली गई, job, नौकरी, this, that, Yeah, God is वो सब- blessing him. And now I understood अब समझ में आया how God remembers the seed. Come कि on. कैसे परमेश्वर बीज को याद रखता है। Church, God never forgets the seed. कलीसिया देखिए परमेश्वर कभी भी बीज को भूलता नहीं। You see, that widow bringing that a financial seed, the eyes of the Creator through whom all things were made, Jesus, his eyes fell on that seed. Come on, और hallelujah. हम देखते हैं उस विधवा ने Wow. जब परमेश्वर के राज्य में अपनी भेंट अर्पण के उस बीज को लाया, Jesus. तो हम देखते हैं यीशु की आंखें, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता जो है, यीशु की आंखें उस पर टिक गई। So you see, that's the power of a seed. और देखिए यही तो बीज की सामर्थ है। It's not how much you give, it's how you give. You see, when you bring that seed before God, it is holy. It should say, Lord, I willingly give this to you. It may be small, insignificant in the eyes of men, but Lord, I worship you with the seed. And I tell you, church, a
Lord will honor you. Come on, और जैसे somebody. Praise आज the Lord. आप अपना बीज परमेश्वर के सामने Expect लाते हैं, that. इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बड़ी माप में है। देखिए भले ही इंसान की नजर में बिल्कुल मामूली सा हो, लेकिन जब आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ये बीज मैं आपके पास लेकर आता हूं, परमेश्वर उस पर जरूर आशीष देगा। Are you listening अपेक्षा right now? करें, सुन रहे हैं आप? God spoke about Cornelius like this. परमेश्वर ने कुरनेलियुस से भी इस प्रकार से He कहा। said, Cornelius, उसने कहा your कुरनेलियुस, prayers, तेरी प्रार्थना, your fastings, wait, तेरा उपवास सुनिए, and your giving, और तेरा भेंट अर्पण, your finances तेरा पैसा has come up before me. और मेरे सामने आया है। Hallelujah. बोले I हालेलुया। tell you, कहते हैं आपसे you will be remembered because of your giving. Come on, आपके hallelujah. देने की वजह Hey, से आपको याद रखा जाएगा। nobody will pat your back. कोई आपकी पीठ भले न थपथपाए, Nobody. कोई नहीं। Because you're giving secretly. Nobody क्योंकि गुप्त रूप remembers. में आप दे रहे हैं, But कोई the नहीं जानता Lord, इसे। लेकिन प्रभु He is no man's debtor. वो किसी इंसान का कर्जदार You नहीं। will be blessed beyond your bank accounts. Your bank accounts, listen to me what I'm telling और you. आप अपने बैंक अकाउंट के परे आशीषित होंगे। ध्यान से सुनिए। God blessed the widow so much that she did not have room for the oil. She had to borrow vessels. May God do something big like that. Hallelujah. परमेश्वर ने देखिए उस विधवा को इतना ज्यादा Receive आशीषित it. किया कि उसके पास संभालने के लिए बर्तन ही नहीं रह गए और उसे दूसरों से बर्तन उधार लेना पड़ा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Many people, when I talk like that, they say, no, let me just be, Lord, bless me like that only. Listen to me. The blessing is not for you. The blessing is for beyond you. Come on. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ओ नहीं नहीं बस मुझे इतना से दे दो प्रभु। नहीं नहीं, आशीष जो है ये आपके लिए नहीं, आशीष आपके परे, आपके भी आगे है। You think God wants you to bless you just because so that you can have a good time? Sorry. आप सोचते हैं क्या परमेश्वर आपको आशीष देता है, चाहता है ताकि आपका बस अच्छा समय बीते? बिल्कुल नहीं। And listen to me. सुनिए, He wants to bless you so that you can become a blessing. Receive, वो आपको receive, इसलिए आशीष receive. देना चाहता है ताकि आप Yes. दूसरों के लिए आशीष बन सकें। Today you only cannot eat. What you will take other people out for dinner or lunch? देखिए आज आप खुद नहीं खा पा रहे हैं तो आप दूसरों को क्या खाने पे बाहर ले जाएंगे? Say, I'm only praying for lunch today. और मैं खुद ही प्रार्थना कर रहा हूँ इसके लिए। But may God bless you so much लेकिन चलिए परमेश्वर आपको इतना ज्यादा आशीष that दे you take out the entire church for lunch. कि पूरी Hallelujah. कलीसिया को आप बाहर खाने पे ले Come on, जाएं। yes, Right. what fellowship. They say, man, I want to be in this church. कितनी बड़ी संगति, लोग कहेंगे अरे मुझे इस कलीसिया में होना Today है। to buy a tea, you have to pray for 5 minutes. आज देखिए चाय खरीदने के लिए आपको 5 मिनट प्रार्थना करना पड़ता Father है। God, should I buy the tea or no? और पिता परमेश्वर मैं चाय लूं या नहीं लूं? Come on, hallelujah. बोले हालेलुया। These are for the people whom you love. These are for the people whom you laugh with, talk with. Hello, I want to tell you, learn and say, God, bless every seed that I have sown. Come on, say that, amen. और देखिए कहें इससे परमेश्वर हर एक बीज जो मेरे पास है उस पर आशीष दे यीशु के नाम में। When you're giving your seed, when you're sowing your finances into the offering, understand it, it's a seed. देखिए जब भी आप भेंट अर्पण के लिए अपना वो बीज दे रहे होते तो समझ लीजिएगा कि वो एक बीज है। Many people say, why does God want my money? और बहुत सारे लोग विवाद करते हैं परमेश्वर को मेरे से पैसे क्यों चाहिए? Hey, hello. He doesn't see it as money. For him, it's paper. और देखिए वो उससे पैसों के रूप में नहीं देखता, परमेश्वर का तो वो एक कागज है। Nowadays, cryptocurrency has more value than paper. Hello, are you there with me? क्या साथ में हैं? So you see, the medium is changing, but he doesn't see it as money. He sees that seed. तो आप This देख is how सकते हैं God माध्यम जो है वो sees. बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर जो उसे पैसों के रूप में नहीं देखता, एक बीज के रूप में देखता है। God does not see as man sees. Hey, this is a word. जैसा for इंसान somebody. देखता है वैसा परमेश्वर नहीं Jesus, देखता। for you, it's money. आपके लिए पैसा हो, For him, it's seed. लेकिन उसके लिए एक बीज है। Lift your hands and say, I receive this word. अपने हाथ उठाकर इस वचन को मैं ग्रहण करता So हूँ। this money is a seed. Possession is a seed. One day, listen to me. तो देखिए ये पैसा जो है, ये संपत्ति आपके पास जो है, ये एक बीज है। ध्यान से सुनिए। एक दिन One is the Lord spoke to me and said, come on, I want you to give these clothes, not old clothes. Give these clothes to that person. और एक दिन प्रभु ने इनसे कहा कि देखो मैं चाहता हूँ ये कपड़े जो है पुराने नहीं, ये नए नए कपड़े इस व्यक्ति को दे दो। I just bought those clothes बस नए नए खरीदे थे and it was not even unpacked. और पूरी तरह से वो बंद भी नहीं था। I said, I'm telling you, I thought the devil was speaking. और इन्होंने सोचा कि शैतान बात कर रहा है। The Lord says, no, I'm speaking. Give it. प्रभु ने कहा शैतान नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, चलो दे दो। But when I gave, लेकिन जब इन्होंने दिया, I'll tell you what कहते happened. क्या हुआ? The next day, अगले दिन somebody came कोई आया and said, और कहा Pastor, I want to stitch a suit for you, not just an ordinary suit, Pastor, something good. And I was like, hallelujah, God spoke to you. पासवान जी मैं आपके लिए कोई सूट सिलवाना see? चाहता हूँ, कोई मामूली सा सूट नहीं, बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा सूट। तो इन्होंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने भी बात किया। I just gave away 2 shirts. बस 2 शर्ट इन्होंने उतार के निकाल के दिए, Simple. But सीधा। it's a seed. लेकिन ये एक बीज था। Come on, raise your hands. चलिए अपने हाथ उठाएं I know इसको। you have done many. I just give you a simple example. और I've not जानते हैं shared आप में से with बहुत you सारे everything. ये काम किए हैं, You लेकिन have आपको done सरल much सा more. इससे ज्यादा आपने किया होगा। The 5th seed, come on. लेकिन ये एक बीज है। Lift your चलिए hand and say, my money is a seed. अपने हाथ उठाकर कहे मेरा पैसा भी एक बीज है। Every seed that I have sown, हर एक बीज जो मैंने बोया है, let harvest come in Jesus' name. फसल आए उसकी यीशु Raise के your नाम hand में। and receive it in Jesus' name. चलिए अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें यीशु के नाम में। You will see a harvest. आप एक फसल को देखेंगे। Let me go to the 5th one. चले जाते हैं 5वें पर। The 5th seed is time. 5वां बीज जो है वो है समय। Hey,
God gives the sinner 24 hours. परमेश्वर पापी को 24 घंटे देता है, God gives the saint 24 hours. परमेश्वर अपने संत और पवित्र जनों को भी 24 घंटे He देता है, doesn't give them more. वो ज्यादा नहीं देता उन्हें। Oh, you're a saint, so 25 hours. No. ओ तुम संत और पवित्र लोग हो इसलिए तुम्हें 25 घंटे देता God है। gives the poor 24 hours. परमेश्वर गरीब को 24 घंटे देता है, God gives the rich man 24 hours. परमेश्वर अमीर लोगों को भी 24 घंटे देता Lord, है। I'm so poor. Give me 30 hours. No, प्रभु मैं 24 बहुत ही hours. गरीब हूँ, प्रभु मुझे 30 घंटे दे दे। नहीं 24 What are घंटे। you saying, Pastor? पासवान जी आप क्या कह रहे हैं? The difference between average and excellent is how you use the time that God has given you. और देखिए साधारण और श्रेष्ठता के बीच में फर्क बस इतना ही है कि आप अपने समय का उपयोग किस तरह से करते हैं। The difference between an average musician एक औसतन जो संगीतकार है उसमें and an excellent musician और एक श्रेष्ठ संगीतकार उसमें is फर्क to how you use the time. Come on. इतना है कि आप अपने समय का उपयोग किस तरह से करते हैं। The difference between an average manager and an excellent manager is time utilization. और देखिए एक औसतन एक साधारण से मैनेजर और एक श्रेष्ठ मैनेजर के बीच में फर्क इतना ही है कि आप समय का इस्तेमाल May किस तरह God से करते speak to you in Jesus' हैं। name. परमेश्वर ही आपसे बात करे यीशु के The नाम में। difference between an average businessman and an excellent businessman is time utilization. Lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. एक औसतन यानी साधारण से व्यवसायिक और एक श्रेष्ठ व्यवसाय के बीच में बस इतना ही फर्क है कि समय का उपयोग वो किस तरह से करते The हैं। difference between an average student and an excellent student is time. Hallelujah. एक औसतन एक Receive it, साधारण से somebody. विद्यार्थी और एक श्रेष्ठ विद्यार्थी के बीच में फर्क इतना ही है समय का उपयोग। Go with me to Ecclesiastes 3. Come चलिए on. निकालते हैं इस समय समुपदेश की पुस्तक To उसके 10वें everything अध्याय। there is a season. हर एक चीज का एक समय है, You have to understand that. आपको समझना है। A time and a purpose for everything under heaven. आसमान के नीचे धरती पर हर एक काम का एक समय है, There is a time. समय है। 24 hours. How do you use it? वो 24 घंटा कैसा आप इस्तेमाल करते हैं? Lift your hands and say, Lord, give me that wisdom. Hey. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे बुद्धि दे, Say, Lord, give me this कहे grace प्रभु मुझे अनुग्रह दे, to utilize time powerfully, समय का सामर्थ्य तौर पे to इस्तेमाल करने के utilize लिए, time effectively. समय का प्रभावशाली तौर पे इस्तेमाल करने If के you लिए। can raise your hand and pray, God will give you this grace. Receive in Jesus' अगर आप name. अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें परमेश्वर आपको ये अनुग्रह देगा यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, show me how to use time. प्रभु मुझे दिखा कैसे समय का उपयोग करना है। Jesus wanted to meet the Samaritan woman. और Hallelujah. यीशु सामरी महिला से मिलना चाहते थे, Oh, so he sent those 12 guys of his and he said, you buy the bread, I'll do this work. तो यीशु ने अपने 12 चेलों को खाना भोजन लाने के लिए भेज दिया और यीशु ने कहा तुम भोजन लाने को जाओ, मैं अपना ये काम का संभालता हूँ। Resource utilization. और देखिए स्रोत का उपयोग बराबर करना। Jesus wanted to have a crusade in the upper room. अब यीशु मसीह चाहते थे कि ऊपरी कमरे में एक महासभा हो। So he said, okay guys, I'll be doing the praying. You go and search for the place and I give you words of knowledge like that, duck, duck, duck. So they are searching for the place. Jesus is doing the praying. They're setting up the place. You see how Jesus utilizes 3.5 years. The most effective ministry that can ever be and ever was and ever will be. Come on somebody. Time. तो Hallelujah. हम देखते हैं यीशु ने अपने Glory. चेलों से कहा कि चलो मैं यहाँ आने की Receive it, प्रार्थना receive it, करता receive it हूँ, over तुम here. जाकर उस जगह का पता लगा Don't लो और waste your ज्ञान के time. वचन के जरिए यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया ऐसा ऐसे जगह पे जाना है। और हम देखते हैं कि 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु ने समय का इतना अच्छा उपयोग किया और हम देखते हैं सबसे बेहतरीन किए हैं और हमेशा किए रहेंगे ऐसा समय का काल। Time is the currency. और on earth. समय जो है इस धरती पर की मुद्रा है। There's no time in heaven. स्वर्ग में कोई समय नहीं है। You see, heaven is out of the realm of time. आप देखते हैं कि स्वर्ग जो है यह समय काल के आयाम से बाहर है। We don't know how long heaven has been. We don't know how long people have been. It just is and will be continued. That's why it's called eternity. और हम नहीं जानते कि स्वर्ग जो है कितने समय से बना हुआ है, कितने सालों से बना हुआ है, हम बिल्कुल नहीं जानते। इसी वजह से तो ये कहलाता है अनंतता। What you have today जो आज आपके पास है is because you invested time in it. और ये इस वजह से क्योंकि इसके लिए आपने समय का निवेश The किया। skill that you have today जो गुण आपके पास है is आज, because you invested time in that area. Receive somebody. क्योंकि आपने उस क्षेत्र में अपने समय को निवेश किया था। ग्रहण करें। This message was born because I invested time in it. और ये संदेश निकल कर आया क्योंकि पासवान जी ने इसमें समय निवेश किया। So what you have तो आपको क्या है? is an indication of the time that you have spent. ये इसका इशारा है कि जो समय आपने व्यतीत किया है। You know, there was a friend of mine. पासवान जी के एक मित्र, I was talking to him on the phone, उनसे बात कर रहे थे फोन पर and here's what he said. और सुनिए उन्होंने क्या कहा। He said, I wish I could lose his extra kilos. और उन्होंने कहा कि ओ पासवान जी काश मेरा ये अत्यधिक मोटापा जो है घट जाए, I only wish I had the time. काश मेरे पास थोड़ा समय होता बस। And I was like,
being a good pastor, you know. और पासवान जी एक अच्छे पासवान Oh, don't worry, man, I'll pray for you. और खैर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसा कह रहे थे। And the next day he gives me a text me something. मैसेज करते हैं He says, hey man, I saw a great movie yesterday. और वो कहते हैं कि कल मैंने एक बड़ा अच्छा फिल्म देखा I went to the mall and there was this good movie. और मैं मॉल में गया और वहां पर एक अच्छी मूवी लगी हुई थी। He says, I saw that movie. Wow, that was the best 2.5 hours of my life in a long time, he said. और उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे जिंदगी का वो 2.5 घंटा बड़ा अच्छा समय बीता उसमें। And I thought to myself, और अपने आप में सोचने लगे that he had 2.5 hours for the movie, कि इसके पास 2.5 घंटे है फिल्म देखने के लिए, but he could not spend it on his own body. Hello, are you लेकिन with me? अपने शरीर के लिए कसरत करने का समय इसके पास नहीं है। So what this tells me, तो देखिए ये दिखाती है what you don't have today कि जो आज आपके पास नहीं है, is also because of how you spent your time. ये इस बात का नतीजा है कि जो आपने समय नहीं निवेश नहीं किया। Oh my goodness. God is speaking to somebody. You're thirsting for the anointing. आप अभिषेक के लिए प्यासे हैं, It's because you did not spend time in prayer. ये इस वजह से क्योंकि आपने प्रार्थना में समय नहीं बिताया है। You're thirsting and say, God, I need a revelation of the word. You not spend time in that area. और देखिए आप प्यासे होकर परमेश्वर से पुकारते हैं कि परमेश्वर मुझे वचन का प्रकाशन चाहिए, लेकिन आप उस समय का निवेश नहीं करते Never इसके लिए। hire a person who does not have a revelation of time. और कभी भी ऐसे व्यक्तियों को काम पर मत रखना जिसके पास समय के उपयोग का प्रकाशन ना हो। A fellow tells you, I'll come at 12 o'clock. अगर उससे कहा जाए 12 बजे आना, And the fellow is rubbing his shoes and coming at 12:30. You और वो should mark व्यक्ति that जो है person. आता है I 12:30 can बजे, understand once or twice. एक दो बार लेट हो गया, देरी से और चलेगा। Be careful. सावधान रहिएगा। Stay away from such characters because you see, they will go down, they will take you also down. और देखिए ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग ही रहिएगा, क्योंकि आप देखते हैं वो नीचे जाएंगे और साथ साथ They have आपको a भी लेके sloppy जाएंगे। attitude towards time. उनके पास समय के प्रति एकदम ढीला ढाला रवैया होता है। You see, the companies that finish their projects on time, they have a reputation. They have an integrity in the market. They can command a certain value in the market, and that's you. Come on, somebody और raise your देखिए hand and say, I ऐसी receive. कंपनी जो आप उसको Time. दिया हुआ काम जो है समय पर पूरा करते हैं, देखिए बाजार में उनको एक अलग ही सम्मान और आदर मिलता है। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। Even a mediocre job finished on time gives you a sense of excellence. और देखिए औसतन का जो काम अगर वो भी समय पर पूरा किया जाए तो वो भी एक श्रेष्ठता की But an भावना दिखाती है। excellent job that is delayed and delayed and delayed, people get angry and lose interest. लेकिन श्रेष्ठता का कार्य अगर उसमें देरी होती है तो लोग जो है गुस्सा होकर उसमें अपनी दिलचस्पी और रुचि को गवा देते हैं। Lift your hands and say, I receive this word today. चलिए अपने हाथ Hallelujah. उठाकर इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Time is the most precious seed that God has given in your bosom. और समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीज है जो परमेश्वर ने आपके गोद में I डाला don't know है। whom I'm speaking to. पता नहीं किससे बोल रहे हैं। Every time you must ask God, am I spending this moment fruitfully? Am I spending this moment as the way you want me to? And I tell you, when you have this conscious revelation of how you are spending time, your life will become a fruit-bearing tree. Your life will bring glory and honor to the Father. Somebody raise your hand and say, I receive this word in Jesus' name. हर बार आपको प्रार्थना करते हुए कहना है परमेश्वर कि मैं अपना समय का सही व्यतीत कर रहा हूँ, सही व्यतीत कर रहा हूँ। जब आपके पास ये समझ आ जाएगी तो देखिए आपका बिताया हुआ समय भी परमेश्वर को महिमा और आदर लाएगा। Your jungle will turn into a fruitful field. Receive it. आपका जंगल जो है ये एक फलदायी वृक्ष में बदल Your जाएगा। life will take off. Hallelujah. आपकी जिंदगी उड़ान भर लेगी Just because of one thing. बस एक चीज की वजह से। Understanding that time is a precious seed. समय को समझ लेना कि ये एक महत्वपूर्ण एक मूल्यवान बीज है। When you're traveling, जब आप सफर कर रहे put हो on those headphones, हेडफोन लगाए, worship, आराधना करें, speak in tongues. अन्य भाषा बोले। What is happening? क्या हो रहा है, क्या हो You're रहा not just speaking out of the train, of the bus. है? आप बस में ट्रेन में से बाहर नहीं झांक रहे। देखिए No. नहीं You're, नहीं 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 you're not a tourist. You're a pilgrim. Hallelujah. आप कोई पर्यटक नहीं, आप एक मुसाफिर हैं। सुने You have to read books. You have to utilize time. और देखिए आपको समय का इस्तेमाल करना है, पुस्तकों को पढ़ना है। When you have a revelation of time, जब आपके पास समय का प्रकाशन हो, God will make you fly in private jets because you have a revelation of time. God can give it. What is a jet? परमेश्वर दे सकता है। क्या ये What जेट is क्या a है? jet? हमें लगता है। ये क्या है ये? What is a jet? क्या है ये? Is anything too hard for the Lord? क्या प्रभु के लिए कुछ कठिन है? Oh, it's a jet. ओ ये तो एक जेट है। No. नहीं, It's only a jet. ये बस एक जेट है। But you have a revelation of time. लेकिन आपके पास समय का वो So प्रकाशन है। God says you value time so much, so I need to get you from point A to point B quickly, more than the commercial airline, and God will give it to you. Say, I और receive देखिए, it. परमेश्वर कहेगा तुम्हें Catch समय की that हमें पता, तो मैं revelation. तुम्हें ए से बी में जल्दी से तुरंत रफ्तार से लेके जाऊंगा। What you value will come towards you. जिस चीज को आप महत्व देते हैं वो आपके पास आएगा। Somebody raise your hand and say, I receive, I कोई receive, I अपने हाथ लगा receive. के मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। Time is a seed. समय एक बीज है। Today raise your hand and say, आज अपने हाथ लगा Lord, के give me this grace, प्रभु Lord. मुझे ये अनुग्रह दे, Give me this discernment, Lord.
Lord. मुझे परख दे दे प्रभु। And Lord, I ask you for how to utilize time, the seed that you have given me. और प्रभु मैं मांगता हूँ कि मुझे अनुग्रह दे कि कैसे मैं समय का ये जो बीज आपने दे रखा है उसका उपयोग करना जानूं। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Amen. Hey, thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। I really appreciate if you could hit the subscribe button and press the bell icon मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और बेल आइकन दबाते हैं so that you don't miss a single video live stream. ताकि आप एक भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना कर सकें। Please like and share this video with a friend or loved one. कृपया अपने प्रियजनों से अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। Thanks again and God bless you. एक बार फिर से धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।